हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जीके 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग सीखोगे सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण कैसे हल किया जाता है। यानी सरलीकरण के जो सवाल होते हैं वो जितने इम्पॉर्टेंट होते हैं आप सभी लोगों को आज की वीडियो में देखने को मिलेंगे। यदि आप सभी लोग सिंप्लीफिकेशन के सवाल हल करना नहीं जानते हो तो आज की वीडियो आप सभी लोग ज़रूर देखिए। और आज की वीडियो में आप सभी लोगों को सिंप्लीफिकेशन हल करना सिखाएंगे, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप लोगों को मेरे पास एक सवाल है, ये आप लोग देख सकते हो कि सवाल है 12/2 गुणे 6+5 कोष्टक बंद -2 को हल करो कह रहा है। तो ये सवाल कैसे हल किया जाएगा। तो देखिए, ऐसे सवालों को हल करना बहुत ही आसान होता है। तो देखिए, इन सवालों को ऐसे हमें पता नहीं चल रहा है कि इस सवाल को मैं कहाँ से शुरुआत करूँ और कहाँ पास इसका अंत किया जाए। तो इसके लिए हम लोगों को एक नियम बताया गया है जिसका नाम है हम लोगों के सामने बॉड मास। क्या नाम है उसका? बॉड मास। ये मेरा ट्रिक होता है, समझिएगा। उससे हम लोग ट्रिक कैसे हल करते हैं, देखिए। देखिए दोस्तों, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट, BRICKET यानी ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ। क्या होता है ओ का मतलब? ऑफ। और डी का मतलब होता है डिवाइड। क्या होता है डी का मतलब? डिवाइड। और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा। और ए का मतलब होता है जोड़। और एस का मतलब होता है घटाना। तो आई होप आप लोगों को इतना कन्फर्म हो गया होगा कि फिर से आप लोग समझ लीजिएगा। बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है आप। आप का मतलब होता है की। डी का मतलब होता है भाग। क्या होता है? भाग। एम का मतलब होता है गुणा। और ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़। और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। तो आई होप आप लोगों को इतना कन्फर्म हो गया होगा कि इस सवाल को हल करने के लिए हमें इम्पॉर्टेंट जो कड़ी है वो ये आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो समझिएगा इससे इम्पॉर्टेंट सवालों को हल कैसे करते हैं। अब देखिएगा, हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए। देखिए, इसमें सबसे पहले हमें ब्रैकेट हल करना होगा। देखिए, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप लोगों को ब्रैकेट हल करना है, फिर ऑफ को हल करना है, फिर भाग को हल करना है, फिर गुणा को, फिर जोड़, फिर घटाना। तो इस सवाल में हमें ब्रैकेट नज़र आ रहा है, तो हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो इस सवाल को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं जिससे कि आसानी हो। हमें 12/2 मल्टीप्लाई 6+5 -2। चलिए, इसे अब हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, 12 को ज्यों का त्यों हम लोग लिख लेंगे। 2 रहेगा, गुणे में रहेगा। अब देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना हमें, तो हम लोग करते हैं 6 प्लस कितना होता है? 11। 11 को ज्यों का त्यों लिख देंगे -2। फिर समझते हैं हमें क्या करना है। फिर देखिए यहाँ पास ऑफ, तो यहाँ ऑफ कहीं दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में हम लोग क्या हल करेंगे? भाग। तो देखिए, भाग का सिंबल मिल गया, तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12 यानी 2 एकम 2, 2 छक्के 12। 6 से इसका भाग हो गया, तो 6 लिखा रहने देंगे। अब हम लोग 11 लिख लेते हैं, -2 लिख लेंगे। उसके बाद में देखिए हम लोग क्या करते हैं, गुणा के बाद में आता है जोड़। क्या आता है? जोड़। तो देखिए, यहाँ पास कहीं जोड़ का मुझे सिंबल दिख नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? अब घटाना है, सॉरी गुणा अब करना है। गुणा हम लोग करेंगे तो 11 छक्का कितना होता है? 66 होता है। गुणा करने के बाद में हम लोग देखते हैं जोड़ है या घटाना, तो यहाँ घटाना है, तो घटाना लास्ट पॉइंट है, तो हम लोग घटाना कर लेते हैं। अब देखिए, 66 से यदि हम लोग 2 घटाएंगे तो 64 आ रहा है। कितना आ रहा है? 64। यही आप लोगों का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे सवाल आप लोगों को आई होप समझ में आ गए होंगे। चलिए, अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 हम दिखा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए दोस्तों, ये मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं है, सेकंड है। चलिए, फिर से भूल गया, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें हम लोग कैसे हल करते हैं? देखिए, ये ऑफ लिखा हुआ है, ये ऑफ लिखा है। ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब होता है गुणा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? वही नियम, क्योंकि नियम जब लिखा होगा तब हम लोगों को याद रहता है कैसे हल करते हैं। देखिए, वही नियम इसमें देखिए, ब्रैकेट है कहीं? नहीं है भाई साहब। ओ का मतलब ऑफ। ऑफ हमें दिख गया, तो जब ऑफ दिख गया तो हम लोग सबसे पहले ऑफ को हल करेंगे। तो देखिए, 33 को लिख लेंगे, माइनस लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे, गुणा। अब देखिए, ऑफ का मतलब होता है गुणा, ये ध्यान रखिएगा। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई।
तो देखिए 7 6 कितना होता है 42 का मतलब होता है 420 भागे 5 प्लस का है 13। अब देखिए इसे हम लोग कैसे हल करेंगे। देखिए इसको हल करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस इसी रूल पे हमें चलना है। बी हल हो गया, ओ हल हो गया, अब क्या हल करना है डी मतलब डिवाइड, डिवाइड का मतलब भाग। तो देखिए भाग का ही चिन्ह है, तो हम लोग देखिए कैसे हल करते हैं। 5 एकम 5, 5 अट्ठी 40 बच्चे 2 हो गए 20 यानी 5 चक्कू 20। यहाँ कितना आ गया 84 यानी 84। अब हम लोग क्या करेंगे ज्यों का त्यों इसे उतार लेते हैं। 33 माइनस का 4 मल्टीप्लाई 84 और प्लस का कितना बचा 13, क्योंकि मल्टीप्लाई में एक का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक, अब देखिए क्या करना है, डिवाइड हो गया, अब हमें क्या करना है मल्टीप्लाई यानी ये वाला पोर्शन। तो देखिए 33 लिख लेते हैं माइनस 4 चक्कू कितना होता है 16 होता है, 4 अट्ठी कितना होता है 32, एक कितना होता है 33 होता है, प्लस का 13 यानी 4 चक्कू 16, 4 अट्ठे 32 एक 33। फिर देखिए हमें क्या करना है मल्टीप्लाई होने के बाद में एडिशन करना है, यानी सबसे पहले जोड़ करेंगे फिर हम लोग घटाएंगे। तो देखिए जोड़ना कौन सी संख्या से है, देखिए ये संख्या प्लस की है, ये संख्या प्लस की है, ये तो हमारी माइनस की है, तो जुड़ेगी तो ये संख्या, यानी 33 और 3 जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 46 माइनस का 336। अब देखिए इसे और हर करते हैं, हल कैसे करेंगे। 46 से 336 जब घटेगा यानी 6 से 6 जाएंगे 0, 4 से 3 जाएंगे नहीं। देखिए इससे हल करने का आसान तरीका ये है कि हम लोगों को जब छोटी संख्या दिखे तो बड़ी संख्या से हम लोग इसे घटा देते हैं छोटी संख्या को। 6 से 6 जाएगा 0, 13 से 4 जाएगा 9 और 3 यानी 2 यानी 290। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो माइनस में 290 आएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे और कंफर्म भी हो गया होगा कि ये एडिशन के सवाल कैसे लगते हैं सिंप्लीफिकेशन के। अब आप लोगों को अन्य प्रकार के सवाल सीखने को मिलेंगे। चलिए अगली वीडियो में देखिए दोस्तों, अभी मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन आप सभी लोग देखोगे तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन जरूर हल करने चाहिए। देखिए क्वेश्चन हल कैसे करेंगे और खासियत क्या है इस क्वेश्चन में, आप लोग पहले इस क्वेश्चन को समझिए तो यानी पढ़िए तो को हल करो। देखिए हल करके आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं हल कर रहा हूँ। देखिए ये सवाल है यानी 60 यानी 60 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 16 माइनस का 8 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट बंद और फिर उसके बाद में है क्या भाग 3। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है कुछ अलग तरीके का दिख रहा है, इसमें ब्रैकेट के अंदर में भी 2 चिन्ह है, तो अब कैसे हल होगा। देखिए कुछ नहीं, हमें बस नियम वही याद रखना है, बॉड मास याद रखना है, बॉड मास। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डी फिर एम फिर ए फिर एस। तो समझिए आप लोग हम सबसे पहले क्या हल करेंगे ब्रैकेट यानी ये वाला सिंबल। अब ब्रैकेट में हमें फिर यही नियम लगाना है, यानी क्या लगाएंगे, इसमें कहीं ब्रैकेट तो है नहीं है, इसमें ऑफ लगा है नहीं लगा है, क्या लगा हुआ है डी यानी डिवाइड लगा हुआ है और सब्सट्रैक्शन लगा हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले आएगा डी, तो हम डी हल करेंगे। तो देखिए 60 भागे 5 मल्टीप्लाई 16 और माइनस का 8 है यानी 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, तो कितना बचेगा 4, फिर बंद फिर भागे फिर 3। इसी तरीके से आप हल करते चलोगे और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही आसान होते जाएंगे। 16 से 4 को हम घटाते हैं तो कितना बचेगा 12 भागे 3। देखिए यहाँ ब्रैकेट लगाना जरूरत नहीं थी पर लग गया, कोई बात नहीं। 60 भागे 5 मल्टीप्लाई 12 भागे 3। अब देखिए यहाँ पास कैसे हल करेंगे, क्योंकि मेरा डी बी हल हो चुका है, ओ है ही नहीं। अब क्या आएगा डी यानी डिवाइड बाय। तो देखिएगा 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, यहाँ कितना बचेगा 60 प्लस सॉरी ये क्या है भाग 5 मल्टीप्लाई 4। अब आप क्या करेंगे, देखिए फिर मेरे पास इधर भाग का ही चिन्ह है, तो देखिए 5 एकम 5, 12 पंजे 60, यानी बचा मेरे पास 12 गुणे 4। तो देखिए 12 चक्कू 48। क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं और इस चूरन जैसे सवाल आप लोगों को हल करने के लिए आई होप कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब आप लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर रहा अभी तक का मेरा 3 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। ये क्वेश्चन है, हम लोग लिख लेते हैं 96 डिवाइड बाई
4 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2 प्लस का है 2। इसे हल करो। ठीक है, इससे हम लोग कैसे हल करेंगे आप लोग देखिएगा। इसे हल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ही नियम आना चाहिए बॉड मास का, BODMAS, यानी बॉड मास हल करना आना चाहिए। सबसे पहले ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को हल करेंगे। यानी 96 भागे 4 का वर्ग होता है 16 और मल्टीप्लाई 2 प्लस का 2। फिर हम लोग क्या हल करेंगे, ऑफ दिख नहीं रहा है तो हम लोग डी पे पहुंचेंगे। यानी 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 16 छक्का कितना होता है 96। आई होप आप लोगों को मल्टीप्लाई यानी आप लोगों को टेबल याद आती होगी 1 से लेकर 20 तक की, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 16 छक्के 96। ये बचा हुआ है 6 मल्टीप्लाई 2 और प्लस में 2। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूनी 12 प्लस का 2 जोड़ लो 14। भाई साहब आंसर। ये इतने आसान सवाल हैं, आप लोगों को कंफर्म हो गए होंगे। अब एक क्वेश्चन और है, आप लोग वो भी हल कर लीजिए जल्दी जल्दी, और उसके बाद में वीडियो को अंत किया जाए। अगर जो वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलिए। आप भले ही लाइक मत करिए मगर आप लोग शेयर ज़रूर इस वीडियो को करिएगा। तो चलिए आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 8 पर क्यूब। देखिए 8 पर क्यूब माइनस का 9 पर क्यूब। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग, अपान में लिखते हैं इस सवाल को, क्या लिख लेते हैं 8 स्क्वायर प्लस का 8 मल्टीप्लाई 9 प्लस का 9 स्क्वायर। देखिए ऐसे सवालों को हल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को क्लास 8, 9, 10th में मिलते हैं। तो देखिए इसे हल करते हैं, यानी को हल करो। देखिए कुछ इस सवाल को देख करके आप लोगों को याद आ रहा होगा, यदि आप लोगों ने याद किया होगा कभी, तो क्या याद आएगा, एक फार्मूला है, हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 8, 9, 10th, यानी आप लोग ये फार्मूला कक्षा 6 से लेकर 8 तक बहुत पढ़े होंगे। तो देखिए हम लोगों को सूत्र पढ़ाया जाता है ए पर क्यू माइनस बी पर क्यू, यानी पहले कोष्टक में इसका सूत्र होता है ए माइनस का बी, और दूसरे कोष्टक में सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है, यानी फार्मूला होता है। तो देखिए ये हमें दिख रहा है यहाँ पास से, यानी हम लोग इसे यदि ए मान लें इसे बी मान लें तो इसमें कोई भी अंतर नहीं होगा, आई होप। तो देखिए क्या करना अब हम लोगों को है इसे, चलिए दोस्तों अब हम लोग क्या हल करते हैं, इसका सूत्र तो हम लोगों को पता ही हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं, यानी इसकी जगह पास हम लोग लिख सकते हैं पहले कोष्टक में a माइनस बी, 8 माइनस का 9। फिर हम लोग क्या करेंगे ए स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर प्लस का ए बी यानी 8 इंटू का 9, और फिर क्या करेंगे प्लस का बी स्क्वायर। ठीक, अपान में हम लोग क्या लिखते हैं इसके 8 स्क्वायर प्लस का 8 इंटू 9, और प्लस क्या होता है 9 का स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं, देखिए हम लोगों ने खूब त्रिकोणमिति में देखा है कि सेम चीज़ मिलने पर हम लोग इसे फटाक से काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग काटने के बाद में हम लोग क्या करेंगे 8 माइनस का 9 बचता है, बटे में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, आप लिखो या ना लिखो। देखिए 8 माइनस 9, 8 में से 9 घटेगा तो क्या होगा, 8 से 9 घटेगा, कोई बात नहीं, माइनस का 1 बचेगा। तो ये भी आप लोगों को आई होप कंफर्म हो गया होगा ये क्वेश्चन कैसे हल किया जाता है। अब समझते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन आज की वीडियो में। लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अब आप लोग इसे भी समझ लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में। चलिए दोस्तों देखिए अब हम लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं। देखिए ये सवाल इतने आसान होते हैं, कैसे हल करते हैं देखिए इतने। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि ऑफ वाली संख्या को करते हैं या डिवाइड को हल करते हैं। तो देखिएगा हम लोग लिख देते हैं 27 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, डिवाइड बाई 18 होता है, अपान में हम लोग क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। अब देखिए हम लोगों को सबसे पहले डिवाइड करना होगा। तो देखिए कैसे हल करेंगे, 4 दूनी कितना होता है 8 होता है, नहीं कटेगा। 2 चक्कू कितना होता है 8 होता है, 2 नवा कितना होता है 18 होता है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं 27 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में 4 लिख सकते हैं।
अपान में हम लोग 9 भी लिख सकते हैं, अपान 6, यानी ये भाग ही तो लिखा भाई, जैसे 4 भागे 9 लिख लो, इससे हम लोग यही तो लिखेंगे 4/9। तो हमने क्या गलत लिख दिया, 9 एकम 9, 9 त्रुक 27। तो यहाँ से हमें पता चला 4 तियाँ कितना हो जाता है, 12 होता है। अपान में कितना बचेगा, 6। 6 कम कितना होता है, 6, और 6 दूनी कितना होता है, 12। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो 2 आया हुआ है। तो अब आप लोगों को आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।